आज हर हाल में राज पता करना है। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर उसका पीछा करने लगे। अचानक बिरजू एकदम रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। हिलना मत, सांस भी धीरे लेना, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोनों आदमियों ने बिरजू को एक पोटली निकलते हुए देख लिया। उन्होंने तुरंत जाकर ये बात चौधरी को बताई। मालिक, राज मिल गया। जंगल में एक पोटली छिपी हुई है। इतना सुनते ही चौधरी के चेहरे पर लालची मुस्कान फैल गई। उसे यकीन हो गया कि अब बिरजू का खेल खत्म हो जाएगा। वो मन ही मन अपनी अगली चाल सोचने लगा। पिछली रात चौधरी जंगल से वो रहस्यमयी पोटली चुरा लाया था। उसे पूरा भरोसा था कि अब बिरजू का हुनर उसका बन जाएगा। आज सुबह उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। बिरजू हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले ढाबे पर पहुंच गया। उसने चूल्हा जलाया और रसोई का सामान जमाने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। आज खाना मैं बनाऊंगा, तू बस बाहर का काम देख, रसोई में आने की जरूरत नहीं है। जैसी आपकी मर्जी मालिक। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। चौधरी ने जल्दी जल्दी मसाले निकाले, फिर जंगल से लाई हुई पोटली खोली। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। अब देखता हूँ तेरा जादू कैसे चलता है। आज से नाम सिर्फ मेरा होगा। उसने पोटली के सारे मसाले चिकन में मिला दिए, फिर वैसी ही रेसिपी बनाने की कोशिश की जैसी बिरजू बनाता था, लेकिन खुशबू पहले जैसी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ वैसा ही किया, फिर भी बात नहीं बन रही। इतने में पहले ग्राहक ढाबे पर आ पहुँचे। सब बड़े उत्साह से खाना आने का इंतजार करने लगे। चौधरी ने मुस्कुराते हुए प्लेटें परोस दी। वाह चौधरी, आज तो बड़ी जल्दी खाना मिल गया। चलो देखते हैं आज स्वाद कैसा है। ग्राहकों ने पहला निवाला मुंह में रखा। कुछ पल तक सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, फिर धीरे धीरे उनकी मुस्कान गायब हो गई। चौधरी, आज स्वाद बदल गया। कल जैसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ तो कमी जरूर है। खुशबू भी फीकी लग रही है, मसाले भी पहले जैसे नहीं है। आज मजा नहीं आया। ग्राहकों की बातें सुनकर चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ। आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा फर्क आ गया। कल सब पहले जैसा मिलेगा। ग्राहक पैसे देकर चले गए, लेकिन जाते जाते भी वही बातें करते रहे। चौधरी अंदर ही अंदर जलने लगा। जैसे ही ढाबा खाली हुआ, उसने गुस्से में पूरी पोटली जमीन पर पटक दी। सारे मसाले चारों तरफ बिखर गए। नकली राज, नकली पोटली, उस लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया। उसी समय उसकी नजर बिरजू पर पड़ी। वो चुपचाप बर्तन साफ कर रहा था। चौधरी का गुस्सा और बढ़ गया। हे बिरजू, इधर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जी मालिक, क्या कोई काम है? मैं अभी कर देता हूँ। आज से तेरी नौकरी खत्म। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये ले अपने पैसे और निकल जा। मालिक, अचानक ऐसा क्यों? अगर मुझसे गलती हुई है तो एक मौका और दे दीजिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब मैं खुद सब बना लूंगा। तू यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगा। चौधरी ने बिरजू के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। बिरजू ने गिनकर देखा तो रकम आधी थी। उसका दिल बैठ गया। मालिक, ये तो पूरे पैसे नहीं है। मुझे जमींदार का कर्ज चुकाना है। कृपया मेरे बाकी पैसे दे दीजिए। बाकी पैसे भूल जा। तेरा खाना पीना सब काट लिया। अब जितना मिला है उतना लेकर दफा हो जा। ठीक है मालिक, भगवान सब देख रहा है। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। ढाबे से निकाले जाने के बाद बिरजू भारी कदमों से अपने घर पहुंचा। उसके पास सिर्फ आधे पैसे बचे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी जमींदार अपने लठैतों के साथ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा घमंड था। बिरजू उसे देखकर घबरा गया। ले आया मेरे पूरे पैसे। आज आखिरी दिन है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जल्दी जवाब दे। साहब, मेरे पास सिर्फ 3000 रुपए हैं। बाकी
पैसे जल्द दे दूंगा, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे तेरी मजबूरी नहीं सुननी। वादा पूरा नहीं हुआ, अब ये घर और खेत मेरे हुए। बिरजू हाथ जोड़कर विनती करता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। साहब, ऐसा मत कीजिए, यही मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। मैं कहाँ जाऊंगा, मुझ पर दया कीजिए। दया की बात मत कर, कर्ज लिया था तो लौटाना भी सीख। अब यहाँ से चला जा, वरना घसीट कर निकलवाऊंगा। बिरजू अपनी छोटी सी गठरी उठाकर गांव से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। चलते चलते वो जंगल के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा काका लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। उन्होंने बिरजू को उदास बैठे देखा। बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना दुख क्यों? आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मुझे सब सच सच बता। काका, सब कुछ खत्म हो गया, घर भी चला गया और नौकरी भी। अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा। जिसके हाथ में हुनर हो, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। हिम्मत मत हार बेटा, समय जरूर बदलेगा। लेकिन काका, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं नई शुरुआत कैसे करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे पास सबसे बड़ी दौलत है, तेरे हाथों का स्वाद। बाकी सब मैं सोच चुका हूँ। काका बिरजू को जंगल के किनारे ले गए। वहां से नदी का रास्ता गुजरता था। दिन भर लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। यही ठेला लगा, जो भी यहाँ से गुजरेगा तेरे खाने की खुशबू उसे रोक लेगी। बस मेहनत करता रह। क्या यहाँ सच में लोग आएंगे? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। अगर कोई नहीं आया तो मेरे पैसे भी खत्म हो जाएंगे। लोग दुकान नहीं ढूंढते, लोग स्वाद ढूंढते हैं। तेरा हुनर ही तेरी पहचान बनेगा। मुझ पर भरोसा रख। सुबह होते ही बिरजू ने अपना ठेला खोल दिया। चूल्हे पर कोयले सुलगने लगे। जैसे ही मसाले भुनने शुरू हुए, खुशबू पूरे जंगल के रास्ते में फैल गई। बिरजू, आज मैं अकेला नहीं आया, अपने साथ कई बड़े व्यापारियों को भी लाया हूँ। आज सब तुम्हारे हाथ का स्वाद चखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी निराश न लौटे। आप सब बैठिए, मैं अभी खाना लाता हूँ। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। किसान, मुसाफिर, व्यापारी और राहगीर, हर कोई एक प्लेट पाने का इंतजार करने लगा। भाई जल्दी बनाओ, इतनी खुशबू आ रही है कि अब इंतजार नहीं हो रहा। पहले मेरे लिए एक प्लेट लगाओ। सबको खाना मिलेगा, कोई भी बिना खाए नहीं जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए, मैं अभी सबको परोसता हूँ। बिरजू और बूढ़े काका लगातार काम करते रहे। एक प्लेट खत्म होती, दूसरी तैयार हो जाती। फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बेटा, आज तो भगवान ने सुन ली। इतने ग्राहक मैंने कभी नहीं देखे। तेरी मेहनत रंग ला रही है। काका, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। अगर आप मुझे सहारा न देते तो मैं आज यहाँ खड़ा भी नहीं होता। दोपहर तक पूरे ठेले का चिकन बिक चुका था। फिर भी लोग आते जा रहे थे। कई ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। सब खत्म हो गया। हम तो दूर गांव से आए थे, कल फिर जरूर आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं दोगुना खाना बनाऊंगा। आपको निराश नहीं लौटना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। उधर बाजार में चौधरी का ढाबा सूना पड़ा था। चूल्हा जल रहा था, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं था। चौधरी बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। ये आखिर हो क्या रहा है? पहले लोग लाइन लगाते थे, आज कोई मेरा ढाबा पूछ भी नहीं रहा। आखिर सब गए कहाँ? चौधरी, अब लोग जंगल वाले ठेले पर जाते हैं। सब कहते हैं कि असली स्वाद वहीं मिलता है। तुम्हारे ढाबे पर अब कोई नहीं आएगा। ग्राहक की बात सुनकर चौधरी गुस्से से कांप उठा। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। ये सब उस बिरजू की वजह से हुआ है। पहले मेरा नाम चलता था, अब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शाम को चौधरी ने अपने 2 भरोसेमंद आदमियों को बुलाया। तीनों ढाबे के पीछे जाकर धीरे धीरे बात करने लगे। कोई उनकी बात सुन नहीं सकता था। आज आधी रात को